अब आगे क्या चल रहा है? जिस तरह से अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, छात्रों की मांग है कि पेपर लीक मुक्त शिक्षा बने, और जिस तरह से पूरे देश के युवा और छात्रों ने अहंकार तोड़ा है सरकार का, और निरंतर ये लड़ाई छात्रों के हक में जारी रहेगी। और आज यहाँ देश के छात्रों की सबसे बड़ी जीत है। जिस तरह से देश की शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में है, उसको बहाल लाने का काम देश का युवा करेगा। धर्मेंद्र प्रधान के ठीक है, रायपुर का रुख करेंगे। विश्वभरण हमारे साथ बने हुए, लगातार लोगों से बात भी कर रहे हैं। विश्वभरण, आपके पास फिर कुछ आपके साथ कुछ लोग नजर आ रहे हैं इस इस्तीफे के बाद, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या रिएक्शन का? जी प्रशांत, बिल्कुल इस वक्त मैं अंबेडकर चौक में हूं और देखिए साफ तौर पर हाथों पे तख्ती लेकर जो लोग हैं वो यहां पर जो है प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस्तीफा फाइनली हो गया है, अभी भी आप लोग का प्रदर्शन जारी रहेगा क्या? हाँ जी, बिल्कुल रहेगा। कल हमारा प्रदर्शन फिर 26 तारीख को फिर रहेगा, क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से हमें इंसाफ नहीं मिला है। हमारा इंसाफ ये है कि जो भी बच्चे मरे हैं उनके घर वालों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा, उनके घर में किसी को एक सरकारी नौकरी, और दूसरी चीज़ कि जितने भी बच्चों पे एफआईआर दर्ज हुए वो सारे एफआईआर को रद्द करना है हमें। और जो भी पुलिस वाले जिस बर्बरता के साथ बच्चों को मारे, उन सारे वाले पुलिस वालों के वीडियो से फोटो निकाल के उन सबको कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी है हमें। क्योंकि तो देखिए साफ तौर पे यहाँ पर जो पोस्टर्स है उसको लेकर जो है वो यहाँ पर छात्र भी आए हैं जिन्होंने ये परीक्षा से जो है जुड़े थे, उनसे सीधे बात करते हैं। और फाइनली काफी दिनों के बाद जो इस्तीफा है वो हो चुका है, इसको कैसे देखती हैं? इस्तीफा के लिए वैसे तो खुश हो गए हम लोग, मतलब सभी भारत के सभी स्टूडेंट्स यूथ खुश हैं, लेकिन इसके अलावा हमारी बहुत सारी मांगे हैं। जो दिल्ली में हुआ है, बर्बरता जो हुई है वहाँ के साथियों के साथ, इनफैक्ट वहाँ की महिलाओं के साथ जो बैड टच हुआ है, तो इसका जो पुलिसकर्मी लोग जो बैड टच किए हैं तो उनके खिलाफ हमको कार्रवाई चाहिए। प्लस जो 24 बच्चे सुसाइड किए हैं तो उनके फैमिली वालों को मुआवजा चाहिए। एक रोज मतलब एक फैमिली के हर सदस्य को नहीं, मतलब एक फैमिली के सदस्य को सरकारी जॉब चाहिए। तो यही सब हमारी मांगे हैं, बाकी बस यही। बच्चे काफी मेहनत करते हैं, ऐसे में पेपर लीक जाता है तो उनका आक्रोश जो है वो देखते बनता है। इस बार जो है कुछ ज्यादा ही आक्रोश देखने को मिला, इस कारण जो है इस्तीफा हुआ। जी बहुत ज़्यादा। एक एग्ज़ाम के लिए इंसान साल भर मेहनत करता है, बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करता है, बहुत सारे पेन्स उठाता है, और ये सब के चलते छात्रों के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और जब पेपर लीक होता है तो काफ़ी बुरा लगता है। जब बच्चा तैयारी करता है तो सिर्फ बच्चा नहीं, पूरी फैमिली तैयारी करती है, ऐसे में पेपर लीक हो जाता है, इतना बड़ा प्रदर्शन होता है। अब फाइनली इस्तीफा हो गया है, और कुछ ऐसी मांगे जिसको लेकर ये प्रदर्शन जारी रहेगा? मैं यही बोलना चाहूँगी, द पीपल in the country or the voice of the people is stronger than the people in the power। जो वहाँ सत्ता में बैठे हैं, आज ये सिद्ध हो गया कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की युवा जो है, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि हमारी आवाज़ जो है वो आपसे ऊपर है और आप हमारे लिए हैं। तो ये तो सबसे बड़ी जीत है। जो हमारा पहला डिमांड था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, इसके साथ ही हम ये चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि बच्चे जो हैं जिन्होंने सुसाइड किया है, जिनकी फैमिली जो है उनके, अब वो उन्हें वापस कभी नहीं पा पाएगी। तो हम चाहते हैं कि उन्हें जस्टिस मिले, मुआवजा मिले। ठीक, बिल्कुल विश्वभरण रहिएगा। लौटूंगा। उमेश मौर्य हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ रहे हैं। बिलासपुर में भी धरने पर या कहीं प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं, वो क्या कह रहे हैं सुनते हैं। धर्मेंद्र, अपने घर से निकलते हैं, अपने उमेश जी में जो है यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं, और इनकी अभी प्रमुख जो 3 मांगे ये है कि सबसे पहले जो मृतक परिवार है उनके लोगों को जो है वो मुआवजा दे, और इसके साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन अधिकारियों के द्वारा किए गए। कुछ लोग हैं हमारे साथ, क्या मांगे हैं आप लोगों की अभी और क्या चाह रहे हैं? घर के बच्चे अभी तक जंतर मंतर पे हमारे जो विद्यार्थियों के ऊपर कार्रवाई हुई है, उन पे जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो सारे एफआईआर वापस लिए जाए, और जो धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेता है उन नेताओं को अपने पद से, जिनसे रिलेटेड और भी जितने नेता है सबको तत्काल बर्खास्त किया जाए। और हमारी मांग तो आज ये है कि पूरे मोदी सरकार को बर्खास्त किया जाए। आप क्या चाह रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की, कहाँ तक रैली निकलेगी? दिल्ली मांग है, हमारा भी मांग है, और देश में शांति अमन चैन रहे, और हम सनों मांग चुका है और दीपके जी का समर्थन करते हैं देश भर से। देश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है, और हमारे नेक के, हमारे सबसे होशियार स्टूडेंट्स
हमारी बहनें, हमारे भाई आज मारे जा रहे हैं, आज खुदकुशी कर रहे हैं। उसके बाद हमारे भाइयों में लाठीचार्ज कराया जा रहा है, उनका सिर फोड़ा जा रहा है, उनका पैर तोड़ा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। यह अन्याय भारत देश बिल्कुल नहीं सहेगा। अत्याचार अन्याय के खिलाफ हम सब पूरे भारत के लोग एक होकर के मोदी के खिलाफ और भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है लगातार। और क्या मांगे? एक मिनट, प्रदर्शन इसलिए चल रहा है कि एक मांग पूरी हो चुकी है, इस्तीफा मिल चुका है, दे चुके हैं। अब दूसरा हमारा मांग है कि सभी जितने भी बच्चे सुसाइड किए हैं सबको 1-1 करोड़ का मुआवजा जरूरी है, सबको 1-1 करोड़ का मुआवजा। और सभी, मेरा ये कहना है कि सभी पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत जरूरी उनका कार्रवाई होना। देखिए और ये प्रदर्शन देखिए लगातार जारी है। यहाँ पर ढोल टबली लेकर जो है लोग वो पहुंच रहे हैं। जी, ये ढोल टबली बजाने क्या पूरे देश भर में सरकार जो है शिक्षा का पर हमला कर रहे हैं। नीट की पेपर हो चाहे अन्य कई प्रकार की जो सरकारी परीक्षाएं हैं लगातार वीक हो रही है। इसी के खिलाफ आज हम लोग ये टपली निकालकर आक्रोश रैली हम लोग जो है निकाले हैं, ताकि ये सरकार को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि आने वाले दिन में किसी भी प्रकार का पेपर लीक ना हो। और हम ये मांग कर रहे हैं कि नीट में पेपर लीक में पाए गए सभी दोषियों को उदाहरणमूलक सजा दे, साथ साथ जो है तमाम प्रकार की परीक्षाएं जो है निष्पक्ष रूप से जो है आयोजित करे। छात्र आंदोलन पर जो है लाठीचार्ज को बंद किया जाए, इस मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल आप लगातार प्रदर्शन जारी। बेटा कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो आप? हम लोग यहाँ गांधी चौक से ना जेपी नंदन चौक जा रहे हैं। क्या मांग क्या है आप लोग? मांग तो शुरू हमारी थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, लेकिन वो हमें मिल चुका है, लेकिन हम इतने में ही संतुष्ट नहीं है सर। जितनी जाति हमारे साथ हुई है उन सब का हमें मुआवजा चाहिए। जिन बच्चों पे उन्होंने लाठी चार्ज करी है, जिन बच्चों को उन्होंने आहत किया है, उन सब का FIR जो उन्होंने किया वो हमें वापस चाहिए। जिन बच्चों ने सुसाइड किया उन सब का हमें मुआवजा चाहिए। और एक बात बताइए, हम आपसे पूछते हैं, आप इधर देखिए, आप सच्चाई बताएंगे कि ये बताएंगे पुलिस वाले पर हमने हमला किया था, उन लोगों ने हम पर हमला किया था? हमें एंटी नेशनल बोला गया था सबसे पहले, तो वहाँ पे उतने बच्चे गए थे। झूठ बताएंगे? आप बताइए, आप सच बताएंगे या झूठ बताएंगे? ये आप बताइए। ये जो सरकार है उनके द्वारा जो इतनी तानाशाही की गई बच्चों के लिए, इसलिए हम लोग को भी यहाँ उतरना पड़ा। इतना उनको तकलीफ हुआ है, एक भी तकलीफ उनको नहीं दिखी क्या सरकार को? इतना मारा गया बच्चों को, कील लगाई गई। ऐसा कौन करता है बच्चों के साथ? इसलिए पूरे जनता और पूरे पेरेंट्स और सारे लोग यहाँ बैठे। देखिए ये प्रदर्शन जो है गांधी चौक से ये प्रदर्शन करते हुए जो है यहाँ से छात्र संगठन जो है निकला है। और अब बिल्कुल अभी भी प्रदर्शन जारी है, गुस्सा भी है। मैं लौटूंगा आपके पास। चलेगा तो उमेश हमारे साथ लगातार बने हुए। उमेश, ये प्रदर्शन अभी भी जारी है, अभी भी यानी कि जो मांगे हैं इनका मानना ये है कि जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तब तक क्या इनका ये प्रदर्शन जारी रहने वाला है? क्या कह रहे हैं ये, और बात करिए इनसे। उमेश, ये आप लोगों का प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा, क्या और मांगे हैं आप? देखिए सर, अभी धर्मेंद्र प्रधान को खबर मिल रही है उसने इस्तीफा दिया है। हम चाहते हैं कि जो नीट के जो छात्र हैं जो सुसाइड किए हैं उनके लिए क्या मुआवजा के प्रावधान है। दूसरा चीज, जिनको लाठीचार्ज FIR हुआ है उनको छुड़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। दूसरा चीज, यहाँ पर NDA के जो अधिकारी को रद्द किए हैं सर, जिम्मेदारी भी होती है ना। जो NDA के अधिकारी को जो बर्खास्त किए हैं उसके अध्यक्ष को क्यों बर्खास्त नहीं किया आप? दूसरा चीज, जो भी नीट में संलिप्त है, जो कोई भी पेपर हो, इसके लिए कड़े कानून अभी तक क्यों नहीं बने थे? इतने छोटे चले तो लोगों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। कुछ मांगे जो बची हैं वो चाहते हैं कि वो भी पूरी हो जाए। हालांकि जो सबसे बड़ी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और वो इस्तीफा हो चुका है। खुद इसकी जानकारी धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया के जरिए दी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। नगर में हुआ भीषण हादसा, तेज रफ्तार स्कूटी ने एक अधेड़ को मारी टक्कर। ग्वालियर में पुराने विवाद में चली गोलियां, एक शख्स पर लाठी और डंडों से जानलेवा हमला, 4 गंभीर घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। टीकमगढ़ में मनचले की चप्पलों से पिटाई, अभद्र टिप्पणी करने का शख्स पर आरोप, सरेआम पिटाई किए जाने का वीडियो वायरल। फेरेबंद में भारी बारिश में गिरा मकान, बाल बची शख्स की जान, हादसे के बाद दहशत में ग्रामीण।
रायगढ़ में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। गाड़ी और जमीन के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा, 10 से ज्यादा लोगों से करोड़ों की ठगी। उज्जैन के एक मकान में गैस सिलेंडर में लगी आग, डायल 112 और पुलिस ने गीले कंबल का इस्तेमाल कर आग बुझाई। वक्त रहते हुआ रेस्क्यू। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में खूनी संघर्ष। सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से जानलेवा हमला, ठेला लगाने की वजह से हुआ था विवाद, आरोपी गिरफ्तार। नरसिंहपुर के करेली में स्कूल के वाहनों की जांच, फिटनेस और बीमा और परमिट की जांच, 2 वाहनों पर 11,000 रुपए का जुर्माना। उज्जैन में डबल मर्डर केस में निर्माणाधीन इमारत से 3 और आरोपी गिरफ्तार। भागने की कोशिश में 3 आरोपी घायल, मुख्य आरोपी समेत 4 गिरफ्तार। राजगढ़ में प्रभारी मंत्री के कार्यक्रम में बवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष की बीजेपी विधायक के बेटे से कहा सुने, जिला पंचायत अध्यक्ष को जड़ा थप्पड़। पन्ना में पुलिस की गाड़ी लेकर भागने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला आरोपी का जुलूस। पुलिस की गाड़ी से कई लोगों को गाड़ियों को मारी थी टक्कर। रायसेन के हलाली डैम में डूबा एक शख्स, 80 फीट गहरे पानी में डूबा, सर्च जारी। भोपाल में शिवलिंग से छेड़छाड़, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से निकले चीते ने किया एक भैंस का शिकार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सूरजपुर में एक युवक की पीट कर हत्या, सड़क किनारे मिला शख्स का शव, पिटाई के बाद युवक ने दम तोड़ा, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। राजनांद गांव में आबकारी मामले में फरार आरोपी पर इनाम घोषित, पुलिस ने आरोपी पर 5,000 रुपए का रखा था इनाम। फलौद में कैंसर ठीक करने के नाम पर ठगी, आरोपियों ने महिला से 18 लाख रुपए की ठगी की, पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज। रायपुर में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बिजली बिल पर सरचार्ज पूरी तरह से माफ, समाधान योजना की अवधि 3 महीने बढ़ी। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत, री ज्वाइनिंग नियमों में बड़ी छूट, 90% ई अटेंडेंस की शर्त खत्म। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 20 IAS अफसरों के तबादले, 7 जिलों के कलेक्टर बदले, रतलाम, मंदसौर समेत कई जिलों में नए कलेक्टर्स। दतिया दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, 2 विशाल जनसभाओं को करेंगे संबोधित, पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे सीधा संवाद। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी, 35 जिलों में बारिश का अलर्ट, 20 जिलों में हल्की बारिश के आसार। नरसिंहपुर में जुड़वा बच्चों का जन्म, सिजेरियन ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी, सेपरेशन सर्जरी पर होगा बड़ा फैसला। रायगढ़ में चाकूबाजी का फरार आरोपी गिरफ्तार, शराब के लिए पैसे नहीं देने पर मारा था चाकू, 2 महीने से फरार चल रहा था आरोपी। रायगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर रेप की वारदात को दिया अंजाम। नरेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया।